बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैट रैट गेम इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। फाक से तफसीली बातचीत के बाद इमरान ने क्रैडल रख दिया। इस वक्त सारे साथी इमरान के कमरे में मौजूद थे और जब इसे बताया गया कि क्रांत से फाक का फ़ोन है तो उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इसलिए फाक ने जो तफसील बताई थी वो तमाम साथियों ने भी सुन ली थी। अजीब चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। जूलिया ने कहा, पहले ये वजाहत करो कि इस खेल में चूहा कौन है और बिल्ली कौन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्ली बाबरा है और चूहे तुम हो। जूलिया ने के बोलने से पहले तनवीर बोल पड़ा तो सब साथी बेइख्तियार हंस पड़े। अरे, तुमने शायद ये सोचकर मुझे चूहा बना दिया होगा कि ख्वातीन चूहों से बहुत डरती हैं, लेकिन तुमने जूलिया और स्वालिहा दोनों की मौजूदगी में बाबरा को बिल्ली कहकर इनकी तौहीन कर दी है। इमरान ने कहा, हमारी क्यों तौहीन होगी, क्या हम बिल्लियां हैं? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ बिल्लियां नहीं बल्कि खटकनी बिल्लियां कहो। जरा सी बात हुई नहीं और पंजा मारा नहीं। इमरान ने कहा तो सब साथी बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, ना आप चूहे कहलाए जा सकते हैं और ना ही जूलिया बिल्ली। इसे तनवीर ने फिक्रा ही गलत बोला है। स्वालिहा ने कहा, मैंने जूलिया को तो बिल्ली नहीं कहा, बाबरा को बिल्ली कहा है। तनवीर ने फौरन ही वजाहत करते हुए कहा, अगर तुम जूलिया को बिल्ली कहते तो चूहा कौन होता? इमरान ने कहा, मैं। तनवीर ने बेसाख्ता कहा तो कमरा बेइख्तियार कहकहों से गूंज उठा। तनवीर अपनी इस बेसाख्तगी पर खुद ही शर्मिंदा सा होकर रह गया। इमरान साहब, अगर यहाँ से भी फॉर्मूला उड़ा लिया गया तो फिर? अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। यहाँ से क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, जाहिर है चिराग होश में आने के बाद इत्तला यहाँ बाबरा को देगा और बाबरा एक बार फिर चूहे बिल्ली के इस खेल को आगे बढ़ा सकती है। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा, ओ हाँ, इस बारे में मालूमात हासिल करना पड़ेंगी। फॉर्मूला तो रात को पहुंचेगा और रात होने में अभी काफ़ी देर है। इमरान ने कहा, इस बाबरा को ही क्यों ना तलाश करके ख़त्म कर दिया जाए? जूलिया ने कहा, इससे हमारा क्या बिगाड़ा है? सिर्फ इतना कि आखिरी लम्हात में फॉर्मूला ले उड़ी है और अब जब वो फॉर्मूला हमारे पास वापस पहुंचा है तो इसका ये कसूर भी काबिल माफ़ी हो जाता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, क्या बात है, तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? जूलिया ने यकलख्त गुर्राते हुए लहजे में कहा तो सब इसका अंदाज देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। आखिर वो मेरी बिल्ली है, जिस तरह तुम तनवीर की बिल्ली हो। इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। बकवास की ज़रूरत नहीं है, कैप्टन शकील दुरुस्त कह रहे हैं, हमें इसका इंतजाम पहले कर लेना चाहिए। जूलिया ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा, पहले मालूम तो कर लें कि चिराग साहब की क्या पोजीशन है, फिर आगे देखेंगे, वरना ख्वामख्वाह की भागदौड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने फ़ोन पीस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया और फिर रिसीवर उठाकर इसे तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। रिसीवर्स क्लब राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, फाक से बात कराओ, मैं ग्रेटलैंड से माइकल बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फाक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद फाक की आवाज़ सुनाई दी, माइकल बोल रहा हूँ, तुमने चिराग के बारे में तफसील नहीं बताई कि इसे कब होश आएगा। अगर इसे जल्द होश आ गया तो वो इसकी इत्तला यहाँ बाबरा को भी दे सकता है और फिर वही कार्रवाई जो तुमने वहाँ की है बाबरा यहाँ भी कर सकती है। इमरान ने कहा, ओह मिस्टर माइकल, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे जहन में ये सारी सूरत हाल मौजूद थी, इसलिए मैंने चिराग को ऐसी गैस से बेहोश किया है कि इसे अस्पताल पहुँचाने के बावजूद जल्द होश नहीं आ सकता। और मैंने आपको कॉल करने के बाद इसके बारे में मालूमात हासिल की हैं। इसे पुलिस ने अस्पताल पहुँचा दिया है, लेकिन वो मुसलसल बेहोश है और रात से पहले इसे किसी सूरत होश नहीं आ सकता। अगर आप कहें तो मैं अपना आदमी अस्पताल भिजवा देता हूँ। अगर इसे रात से पहले किसी सूरत होश आ गया तो वो इसे दोबारा बेहोश कर देगा। फाक ने कहा, तुम इसका खात्मा क्यों नहीं करा देते ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी? इमरान ने कहा, ओह नहीं जनाब, वो सरकारी मुलाजिम है, इसकी मौत हमारे लिए मसला बन जाएगी। अब जब इसे होश आएगा तो इसे मालूम ही नहीं हो सकेगा कि किसने ऐसा किया है, और अगर हम पर शक भी किया गया तो मैं खुद संभाल लूँगा। फाक ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल इसे इस वक्त तक होश नहीं आना चाहिए जब तक फॉर्मूला यहाँ मेरे पास नहीं पहुँच जाता। इमरान ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फाक ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। अब ये बिल्ली चूहे का खेल ख़त्म होने के करीब है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हें ये अल्फाज बहुत अच्छे लगने लग गए हैं जो तुम बार बार इन्हें दोहरा रहे हो। जूलिया ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा तो सब साथी चौंक कर उसे देखने लगे।
कि बिल्ली चूहे के अल्फाज के दोहराने पर जूलिया को क्यों इमरान पर गुस्सा आ रहा है। चलो, एक बिल्ली तो ऐसी है जो कम से कम मुझ पर तवज्जो तो देगी, इमरान ने कहा। मैं उसे भी गोली मार दूंगी और तुम्हें भी, समझे, जूलिया ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। तो सब इसके अंदाज पर हंस पड़े, क्योंकि इन्हें अब समझ आई थी कि जूलिया को क्यों इन अल्फाज पर नाराज हो रही है। जाहिर है बिल्ली बाबरा को कहा गया था और जूलिया कम से कम इमरान के साथ किसी भी सूरत में किसी का नाम अटैच होते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर इस तरह हल्की फुल्की बातें करते करते रात का वक्त हो गया कि अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। तो वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। बाहर इमरान के इशारे पर सफदर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कुरियर सर्विस का बावर्दी मुलाजिम मौजूद था। जनाब माइकल साहब के नाम ये पैकेट आया है क्रांस से, मुलाजिम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। आइए, इमरान ने कहा तो मुलाजिम कमरे में दाखिल हो गया। मेरा नाम माइकल है, मुझे दें ये पैकेट, इमरान ने कहा तो मुलाजिम ने असबात में सर हिलाते हुए पैकेट इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने इस पर लिखा हुआ एड्रेस देखा और भेजने वाले का नाम और पता चेक करके इसने बुकिंग नंबर वगैरह देखा और फिर कुरियर सर्विस की मुंसलिक रसीद चेक करके इसने मुलाजिम की तरफ देखा जो हाथ में एक रसीद बुक टाइप की कॉपी पकड़े खड़ा था। कहाँ करने हैं दस्तखत, इमरान ने कहा तो मुलाजिम ने कॉपी आगे बढ़ा दी। रसीद, बुकिंग नंबर और नाम के आगे वसूल करने वाले के दस्तखत का खाना खाली था। इमरान ने उसे पढ़ा और माइकल के नाम के दस्तखत कर दिए। शुक्रिया जनाब, मुलाजिम ने कहा और सलाम करके वापस मुड़ गया। इसके जाने के बाद सफदर ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लो भाई, जिसका इंतजार था वो शाहकार आ ही गया, इमरान ने कहा। आप तो इसे इस अंदाज में चेक कर रहे थे जैसे आपको इस पर शक हो, सफदर ने कहा। इन हालात में तो जाहिर है शक करना ही पड़ता है, लेकिन सब कुछ ओके है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने मुंसलिक रसीद अलहदा की, पैकेट पर मौजूद कागज़ फाड़कर अलहदा किया और पैकेट को खोला तो अंदर तयशुदा फाइल मौजूद थी। फाइल देखते ही इमरान के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। इसने फाइल बाहर निकाली और इसे खोलकर देखने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो इसे पढ़ता जा रहा था इसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। इसके साथियों के चेहरों पर भी साथ साथ हैरत के तासुरात उभर आए थे। ओह ओह, ये तो वो फॉर्मूला नहीं है, ये तो स्टार्स रेस का वो आम सा फॉर्मूला है जो कई साल पहले ईजाद हुआ था, इमरान ने यकलख्त उछलते हुए कहा। क्या क्या मतलब, सबके मुंह से बैक वक्त निकला। ये वो फॉर्मूला ही नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। इसका मतलब है कि एक बार फिर हमें हमारे साथ डॉज किया गया है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपको मालूम है कि डॉक्टर राशिदी का फॉर्मूला क्या था, कैप्टन शकील ने पूछा तो सब चौंक पड़े। हाँ, सरदावर से मुझे इस बारे में मालूमात मिल चुकी हैं और वो अक्सर दूसरा फॉर्मूला है, जबकि ये फॉर्मूला तो अब कोर्स की किताबों में लिखा हुआ वैसे ही मिल जाता है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि कर्नल रियान ने हमसे धोखा किया है, इसने गलत फॉर्मूला हमें देने की कोशिश की है, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। डिफेंस सेक्रेटरी के जरिए डॉक्टर मार्टिन को मजबूर किया गया था कि वो फार्मूला वजारत डिफेंस के स्पेशल स्टोर में पहुंचा दे। वो कैसे गलत फार्मूला दे सकता है। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ, इमरान ने कहा और फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। रिसीवर्स क्लब, राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। फाक से बात कराओ, मैं माइकल बोल रहा हूँ, गेटलैंड से, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फाक बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद फाक की आवाज़ सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ, पैकेट मेरे पास पहुँच गए, लेकिन इसे फॉर्मूला गलत है। तुम बताओ कि जब तुमने इसे हासिल करके मेरे पास भिजवाया था तो इसे खोलकर चेक किया था, इमरान ने कहा। ओह नहीं जनाब, इतना वक्त ही नहीं था। मैंने इस पर दूसरा सफ़ेद कागज़ चढ़ाकर इस पर आपका और अपना एड्रेस लिखा और फ़ौरन बुक करा दिया, फाक ने जवाब दिया। वो कागज़ जिस पर क्रांस का एड्रेस और भेजने वाले का नाम और एड्रेस लिखा था, वो तुमने अलहदा नहीं किया था, इमरान ने चौंक कर पूछा। जी नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि वो वैसे ही मौजूद था, लेकिन मैंने इस पर दूसरा सफ़ेद कागज़ चढ़ाया और एड्रेस लिखकर बुक करा दिया, फाक ने जवाब दिया। वेरी बैड, इसका मतलब है कि तुम्हारी फ़ोन कॉल्स बाकायदगी से चेक की जा रही हैं। ये पैकेट भी तब्दील कर लिया गया है, इमरान ने कहा। ओह नहीं इमरान साहब, मैंने इस बार खुसूसी तौर पर आलात लगाकर अपनी फ़ोन कॉल्स को महफूज किया है, ऐसा नहीं हो सकता, फाक ने बड़े पूरे एतमाद लहजे में कहा। तो फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हमारा फ़ोन चेक किया जा रहा होगा, लेकिन मैंने फ़ोन पीस भी चेक किया है और कमरा भी जो हर लिहाज से ओके है। चिराग को होश आया या नहीं, इमरान ने कहा। होश आया था, लेकिन मेरे आदमी ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया है, अभी तक वो बेहोश है, फाक ने जवाब दिया। तो एक बार फिर हाथ हो गया। ठीक है, अब मुझे खुद क्रांस आना पड़ेगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। बिल्ली बहुत तेज़ जा रही है,
इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा, क्या ये कंफर्म है कि पैकेट यहाँ दोबारा तब्दील किया गया है? जूलिया ने कहा, हाँ, क्योंकि जब मैंने इस पर मौजूद कागज़ फाड़ा तो नीचे दूसरा कागज़ मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि ख़ास तौर पर एक आम साइंसी फार्मूला हासिल करके इसका पैकेट बनाकर हमें भिजवाया गया है और असल फार्मूला वापस हासिल कर लिया गया है। अगर मुझे साइंस की सुध-बुध ना होती तो हम इत्मीनान से गलत फार्मूला लेकर वापस पाकिस्तान पहुंच जाते, इमरान ने कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये काम बाबरा ने किया है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, जाहिर है, वरना शिराक तो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, इमरान ने कहा। लेकिन उसे कैसे इल्म हो गया कि फार्मूला शिराक से होकर वापस हमारे पास पहुंचा है? और तुम्हारे नाम और रिहाइशगाह के बारे में भी इस कदर तफसीली मालूमात उन्हें कैसे मिल गई? जूलिया ने कहा। दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो फाक का फ़ोन मुसलसल चेक हो रहा है, या दूसरी सूरत में ये कि हमारा फ़ोन चेक हो रहा है। फाक का कहना है कि इसने बाकायदा फ़ोन कॉल्स चेक होने से रोकने के लिए आलात नस्ब किए हैं। तो दूसरी सूरत यही हो सकती है कि हमारा फ़ोन चेक हो रहा है और ये सब किसी खुसूसी मशीन से हो रहा होगा। ओह, ट्राइन के जरिए ऐसा हो सकता है। सफदर, तुम मेरे कमरे के दाएं तरफ वाले कमरे को चेक करो, बाएं तरफ तो तुम्हारा कमरा है, इमरान ने कहा। तो सफदर तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक सुर्ख रंग की लच्छेदार तार का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद था। कमरा तो खाली है, अलबत्ता ये तार दीवार के साथ पड़ी थी, कालीन और दीवार के दरमियान फंसी हुई थी, और कमरा भी शायद थोड़ी देर पहले ही खाली हुआ है। सफदर ने तार इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने तार को देखा तो इसका चेहरा बिगड़ता चला गया। वेरी बैड, ये तो RS1 में इस्तेमाल होने वाली तार है। ओह, साथ वाले कमरे में हमारी ना सिर्फ फ़ोन कॉल्स चेक होती रही हैं, बल्कि जो कुछ हम बोलते रहे हैं वो भी टेप होता रहा है। वेरी बैड, इमरान ने कहा। ये कैसे मुमकिन है? जूलिया ने चौंक कर कहा। पहले किसी को ख्याल ही नहीं आया कि दोनों कमरों के दरमियान रोशनदान मौजूद हैं। तार का सिरा इस रोशनदान में लगा दिया गया होगा। बहरहाल, अब ये बात तय हो गई है कि हमारी फ़ोन कॉल्स चेक की गई हैं, और इस तरह पहले ही इन्हें मालूमात मिल गई, और अब भी उन्होंने हमारे साथ बाकायदा ड्रामा खेला है। इसलिए वाकई अब इस बिल्ली चूहे के खेल को ख़त्म करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन हमें तो इनके ठिकाने का भी इल्म नहीं है, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस वालों को जूस लाने का हुक्म देकर इसने रिसीवर रख दिया। ये तुमने अचानक जूस क्यों मंगवा लिया? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है, शिकस्त की गर्मी दूर करने के लिए जूस से बेहतर और कोई मशरूब नहीं हो सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी, तो सफदर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर वेटर ट्रे उठाए मौजूद था, जिसमें जूस के गिलास रखे हुए थे। इससे अंदर आकर जूस के गिलास मेज़ पर रखे और वापस मुड़ने लगा। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने कहा। जॉर्ज सर, मेरा नाम जॉर्ज है, वेटर ने मुड़कर मुअद्दबाना लहजे में कहा। कब से इस मंजिल पर सर्विस दे रहे हो? इमरान ने जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर इसके हाथ में देते हुए कहा। ओह सर, इसकी क्या ज़रूरत है सर, मैं तो वैसे ही खादिम हूँ, वेटर ने कहा, लेकिन इसके साथ ही इसने जल्दी से नोट जेब में रख लिया। हमारे दाएं हाथ वाले कमरे में कौन लोग रह रहे थे? इमरान ने पूछा। सर, मुसाफिर थे, अभी थोड़ी देर पहले ही कमरा खाली करके गए हैं, वेटर ने जवाब दिया। मकामी थे या गैर मुल्की? इमरान ने पूछा। मकामी थे जनाब, वेटर ने जवाब दिया। कितने अफराद थे? इमरान ने पूछा। 2 आदमी थे जनाब, और वेटर बात करते करते रुक गया तो इमरान ने जेब से एक नोट और निकाल लिया। सुनो, अगर तुम इनकी ऐसी निशानदही कर दो जिससे हम इन्हें तलाश कर सकें तो ये नोट भी तुम्हारा, वरना जाहिर है कि हम काउंटर से भी इनके नाम और एड्रेस मालूम कर सकते हैं, इमरान ने कहा। जनाब, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इनमें से एक का नाम फ्रैंको है और वो रेम्बो क्लब के सुपरवाइज़र रानको का बेटा है। मैंने रेम्बो क्लब में काफ़ी वक्त गुजारा है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता, वेटर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने कितनी बार अंदर सर्विस दी है? इमरान ने पूछा। आज 3 बार जनाब, वेटर ने जवाब दिया। वो क्या कर रहे थे अंदर बैठकर? इमरान ने कहा। जनाब, एक छोटी सी मशीन के सामने बैठे रहते थे। एक आदमी के कानों पर हेडफोन चढ़ा हुआ था और वो आपस में बातें भी करते रहते थे और मशीन को भी देखते रहते थे, वेटर ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा और नोट इसे दे दिया। वेटर ने सलाम किया और नोट जेब में डालकर वापस मुड़ गया। तो तुमने इसलिए जूस मंगवाया था ताकि वेटर से पूछगछ की जा सके, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सफदर, तुम तन्वी को लेकर रेम्बो क्लब जाओ और वहाँ से इस सुपरवाइज़र रेनको को काबू में करके इसके भाई फ्रैंको के बारे में मालूमात हासिल करो। इससे बाबरा के बारे में मालूमात मिल सकती हैं, इमरान ने कहा तो सफदर से हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। तन्वीर भी उठा और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर चले गए तो इमरान ने रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया।
यस सर। दूसरी तरफ से होटल के फ़ोन ऑपरेटर की मौद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। एयरपोर्ट पर चार्टर तैयारों के सेक्शन मैनेजर से बात करें, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या अभी फ्रांस जाने का प्रोग्राम है? जूलिया ने कहा। पहले चेक कर लें कि कहीं ये बारबरा फॉर्मूला समेत निकल तो नहीं गई। अगर यहाँ है तो इससे फॉर्मूला हासिल किया जा सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो यहाँ चार्टर तैयारे से ही गई होगी? आम परवाज से भी तो जा सकती है, जूलिया ने कहा। वो आर्कन से यहाँ चार्टर तैयारे पर आई है और जिस अंदाज में इसने ये सारी कार्रवाई की है, इससे मालूम होता है कि ये कार्रवाई एयरपोर्ट पर की गई है, एजेंसी में नहीं की गई। और हो सकता है कि वो फॉर्मूला लेकर फ़ौरन चार्टर तैयारे से फ्रांस चली गई हो, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। चार्टर तैयारे के सेक्शन मैनेजर डैनी से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से फ़ोन ऑपरेटर माइकल की मौद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, माइकल बोल रहा हूँ शेरटन होटल से, इमरान ने कहा। यस सर, मैं चार्टर सेक्शन से मैनेजर डैनी बोल रहा हूँ, फरमाइए। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। फ्रांस के लिए एक तैयारा चार्टर कराना है, लेकिन छोटा तैयारा। क्या इसका बंदोबस्त हो सकता है? इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरी एक दोस्त मादाम बारबरा ने तैयारा चार्टर कराने के लिए आपसे रब्ता किया था, लेकिन आपने कहा कि तैयारा मौजूद नहीं है, इमरान ने कहा। ओह नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं हुआ। अलबत्ता मादाम बारबरा ने तैयारा चार्टर कराया और फिर खुद ही कैंसिल करा दिया है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्यों? उन्हें तो इंतहाई इमरजेंसी जाना था, इमरान ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे इमरान को बेहद हैरत हुई हो। मालूम नहीं जनाब, इनके मैनेजर डिसेंट ने बुक कराई थी, लेकिन फिर खुद ही कैंसिल करा दी, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। बुकिंग के वक्त डिसेंट साहब ने एड्रेस और फ़ोन नंबर तो लिखवाया होगा, वो बता दें। मैंने फौरी तौर पर इनसे मिलना है और मेरे पास इनका फ़ोन नंबर गुम हो गया है, इमरान ने कहा। एक मिनट होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद एक फ़ोन नंबर और एड्रेस बता दिया गया। बेहद शुक्रिया, हम जल्दी एयरपोर्ट पर आकर खुद बुकिंग कराएंगे, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये एड्रेस तो किसी प्राइवेट कोठी का है, जूलिया ने कहा। हाँ, पहले फ़ोन कर लें, ये डिसेंट इस बारबरा का ख़ास आदमी है। वैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि बुकिंग क्यों कैंसिल कराई गई है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसे फ़ोन पीस के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर इसे तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए जो सेक्शन मैनेजर ने बताए थे। आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, दूसरी तरफ से टेप सुनाई दी तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि एड्रेस भी फर्जी होगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया और दूसरे साथियों ने इस बात में सर हिला दी। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बजी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। मार्शल बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तो इमरान समझ गया कि फ़ोन करने वाला सफदर है। हाँ, क्या हुआ? इमरान ने कहा। रैनको गुज़िश्ता 1 माह से मुल्क से बाहर है, इसका घर भी लॉक्ड है। हमने इसके भाई फ्रैंको के बारे में मालूमात हासिल की हैं। इसके मुताबिक फ्रैंको स्पार्क क्लब में मुलाजिम है, लेकिन स्पार्क क्लब से मालूम हुआ है कि फ्रैंको गुज़िश्ता 3 रोज़ से छुट्टी पर है और इसका फ्लैट भी लॉक्ड है। दूसरी तरफ से सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। कहाँ है फ्लैट? इमरान ने पूछा। स्लॉट प्लाजा में, फ्लैट नंबर 18, वो अकेला ही रहता है वहाँ, सफदर ने जवाब दिया। इसके फ्लैट को अंदर से चेक किया है तुमने? इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता एक कार्ड मिला है किसी डिसेंट रिचर्ड नामी आदमी का। इसका एड्रेस 12 हार्ड डॉक लेनवे ब्रिज लिखा गया है और इस पर फ़ोन नंबर भी दर्ज है। मैंने इस नंबर पर फ़ोन किया है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया है कि ये नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, सफदर ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या नंबर है? इमरान ने पूछा तो सफदर ने नंबर बता दिया। तुम ऐसा करो कि वे ब्रिज पहुंच जाओ, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। आओ, शायद एड्रेस दुरुस्त हो, इमरान ने कहा। तो सब साथी सर हिलाते हुए उठकर खड़े हो गए। बुकिंग कैंसिल करा दो डिसेंट, अचानक बारबरा ने डिसेंट से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद थे। डिसेंट ने वो पैकेट जो फ्रांस से माइकल के एड्रेस पर भेजा गया था हासिल करके इसकी जगह दूसरा पैकेट रख दिया था जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था और बारबरा के हुक्म के मुताबिक इसने फ्रांस के लिए तैयारा चार्टर करा लिया था। लेकिन अब बारबरा ने अचानक बुकिंग कैंसिल कराने के लिए कहा तो डिसेंट बारबरा की बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्यों मादाम, क्या आपने फ्रांस जाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया है? डिसेंट ने चौंक कर पूछा। हाँ, 3 घंटों का सफ़र है, जबकि वो पैकेट 1 घंटे में इन लोगों को डिलीवर हो जाएगा। अगर इन्हें शक पड़ गया तो फिर फ्रांस से एयरपोर्ट पर मेरे इस्तकबाल के लिए फाक और इसका पूरा ग्रुप मौजूद होगा और मैं वहाँ से किसी सूरत निकल नहीं सकूंगी और फॉर्मूला फिर वो ले उड़ेंगे, बारबरा ने जवाब दिया।
तो फिर डीसन ने कुछ ना समझने के अंदाज में कहा, पहले चेक कर लें, अगर इन्हें शक नहीं पड़ता तो ये लोग यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे और फिर हम भी इत्मीनान से फॉर्मूला क्रांस पहुँचा देंगे, और अगर इन्हें कोई शक पड़ता है तो फिर वो जाहिर है ये सोच कर क्रांस चले जाएंगे कि फॉर्मूला वहाँ से हासिल करें। दोनों सूरतों में हम यहाँ महफूज रहेंगे, बारबरा ने कहा। लेकिन मादाम, अगर उन्होंने हमें यहाँ तलाश करने की कोशिश की तो, डीसन ने कहा। वो कैसे? हमारे बारे में इनके पास क्या क्लू है? बारबरा ने चौंक कर कहा। हाँ, बज़ाहिर तो कोई क्लू नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम जानते होंगे और बस, डीसन ने कहा। मेरा नाम तो आमसा है, यहाँ दारुल हुकूमत में सैकड़ों बारबरा रहती होंगी। इसके बावजूद जब तक इन लोगों के पास कोई हतमी इस बात सामने नहीं आ जाती तो मैं 0 पॉइंट पर रहूँगी। तुम बुकिंग कैंसिल करा कर वहीं आ जाना। अलबत्ता फ्रैंको को कह दो कि अगर इन्हें इन पर शक हो तो वो फ़ौरन कमरा छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी अब इनकी निगरानी की ज़रूरत नहीं रही, और अगर फ्रैंको वगैरह इनके कब्ज़े में आ गए तो फिर वो हम तक भी पहुँच सकते हैं, बारबरा ने कहा। यस मादाम, ये ठीक रहेगा। आप 0 पॉइंट पर पहुँचे, मैं आ रहा हूँ, डीसन ने कहा तो बारबरा सर हिलाती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ गई, जहाँ इसकी कार मौजूद थी। फॉर्मूले वाला पैकेट इसकी जैकेट की जेब में मौजूद था। थोड़ी देर बाद बारबरा की कार एक कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर एक मतवस्त दर्जे की कोठी के गेट पर पहुंचकर रुक गई। गेट पर प्रोफेसर स्मिथ की नेम प्लेट मौजूद थी। बारबरा ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो कोठी का छोटा फाटक खुल गया और एक मकामी नौजवान बाहर आ गया। फाटक खोलो डेविड, बारबरा ने कहा तो वो नौजवान तेजी से वापस मुड़ा और फिर इसने बड़ा फाटक खोल दिया। बारबरा ने कार आगे बढ़ाई और फिर इसे पोर्च में ले जाकर रोक दिया। डेविड फाटक बंद करके वापस आ गया। अभी डिसेंट आएगा, और सुनो, मैं अब मिसेस एंजेला स्मिथ हूँ, समझ गए ना हो ना तुम? बारबरा ने कहा। यस मादाम, डेविड ने जवाब दिया। तो बारबरा सर हिलाती हुई अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। ये सेटअप इसने खुसूसी तौर पर किया हुआ था। प्रोफेसर स्मिथ असल था, वो एक दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और वहीं रहता था, जबकि बारबरा यहाँ इसकी बीवी एंजेला के तौर पर कभी कभार आती थी। यहाँ इसने प्रोफेसर स्मिथ के साथ शादी जाहिर की हुई थी और यहाँ ऐसे बेशुमार सबूत थे जिन्हें देखने के बाद इससे बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि इसका नाम एंजेला नहीं है और वो प्रोफेसर स्मिथ की बीवी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में पहुंच गई। इसने एक दीवार पर हाथ रखकर इसे दबाया तो सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर साइडों पर हो गई। अब वहाँ एक बड़ा सा सेफ नजर आ रहा था। बारबरा ने सेफ खोला और जेब से फॉर्मूले का पैकेट निकालकर इसने सेफ के एक खुफिया खाने में रखा और फिर खाना बंद करके इसने सेफ को बंद किया और इसके बाद दीवार बराबर कर दी। अब इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। इसने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। पाई क्लब राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। चिराग से बात कराओ, मैं बारबरा बोल रही हूँ, बारबरा ने तेज लहजे में कहा। ओह, बॉस तो अस्पताल में हैं, इन्हें अभी तक होश नहीं आया, दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा बेइख्तियार चौंक पड़ी। किस अस्पताल में? बारबरा ने पूछा। सिटी अस्पताल, रूम नंबर 11, स्पेशल ब्लॉक, दूसरी तरफ से कहा गया। अस्पताल का फ़ोन नंबर क्या है? बारबरा ने पूछा तो दूसरी तरफ से फ़ोन नंबर बता दिया गया। तो बारबरा ने कैडल दबा दिया और फिर टून आने पर वो अस्पताल के नंबर प्रेस करने ही लगी थी कि इसने रिसीवर रख दिया। हो सकता है कि वहाँ इसकी निगरानी हो रही हो, फाक तेज़ आदमी है, बारबरा ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। स्टार क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। स्टैन से बात कराओ, मैं गेटलैंड से बारबरा बोल रही हूँ, बारबरा ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्टैन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बारबरा बोल रही हूँ स्टैन, गेटलैंड से, बारबरा ने कहा। ओह, तुम कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। चीफ से बात करनी है, इंतहाई इमरजेंसी। कहाँ होंगे चीफ? बारबरा ने कहा। ब्लैक ईगल पर चीफ इस वक्त मौजूद हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, शुक्रिया, बारबरा ने कहा और इसके साथ ही इसने कैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। ब्लैक ईगल क्लब, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गेटलैंड से बारबरा बोल रही हूँ, BL 31, चीफ से बात कराओ, बारबरा ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, BL1 अटेंडिंग यू, क्या बात है, क्यों मुझे बराह रास्त कॉल की है? चंद लम्हों बाद एक भारी और सर्द आवाज़ सुनाई दी। चिराग अस्पताल में बेहोश पड़ा है चीफ, इसलिए मजबूरन आपको कॉल किया है, बारबरा ने कहा। हाँ, मुझे इत्तला मिली है कि इसे कार में बेहोश किया गया है, लेकिन क्या हुआ है? मैं तो इसके होश में आने के इंतजार में था, चीफ ने इस बार नरम लहजे में कहा। तो बारबरा ने क्वीनलैंड में फॉर्मूला हासिल करने से लेकर
अब तक के सारे वाकयात तफसील से बता दिए। ओह ओह, तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकरा गई हो। वेरी बैड, ये तो इंतहाई खतरनाक लोग हैं, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। होंगे खतरनाक बॉस, लेकिन बाबरा ने इन्हें हर कदम पर शिकस्त दी है। अब भी असल फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें मेरे बारे में भी कुछ इल्म नहीं है। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि अब इस फॉर्मूले को आप तक कैसे पहुंचाया जाए। मैं खुद आऊं या किसी को कुरियर सर्विस के जरिए भिजवाऊं? बाबरा ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। तुम इसे फ्रांस के सफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी बाइट तक पहुंचा दो। मैं इसे फ़ोन करके कह देता हूँ, वो सफारती बैग के जरिए इसे यहाँ पहुंचा देगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके बॉस, मैं कल सुबह फॉर्मूला इस तक पहुंचा दूंगी, बाबरा ने कहा। और सुनो, अब तक उन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम इसलिए नहीं किया होगा कि तुमने फॉर्मूला फ्रांस भिजवा दिया था, लेकिन अब अगर इन्हें मालूम हो गया कि फॉर्मूला तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, इसलिए इंतहाई मोहतात रहना। मैं नहीं चाहता कि ब्राइट लाइट एक जहीन एजेंट से महरूम हो जाए, चीफ ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, वो मुझ तक किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते, बाबरा ने कहा। ओके, कल ये फॉर्मूला सफारत खाने पहुंचा देना, इसके बाद तुम फारिग हो जाओगी, चीफ ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो बाबरा ने रिसीवर रखकर इत्मीनान भरा एक तवील सांस लिया। इसीलिए में दरवाज़ा खुला और डिसेंट अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई खास बात हो गई है, बाबरा ने चौंक कर कहा। हाँ, इमरान और इसके साथियों को फॉर्मूले के नकली होने का इल्म हो गया है, और इन्हें यह भी एहसास हो गया है कि इनकी फ़ोन कॉल्स चेक हो रही हैं, इसलिए फ्रैंको ने वो कमरा फ़ौरन छोड़ दिया है और स्पेशल पॉइंट पर चला गया है, इसने मुझे इत्तला दी है, डिसेंट ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो फिर क्या हुआ? फ्रैंको के बारे में वो कुछ नहीं जानते, और अगर जानते भी होंगे तो वो इस 0 पॉइंट के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी मेरी चीफ से बात हो गई है, चीफ ने कहा है कि मैं फॉर्मूला कल सुबह फ्रांस के सिफारत खाने के 3rd सेक्रेटरी बाइट को पहुंचा दूं, फिर मैं फारिग हो जाऊंगी, बाबरा ने कहा। ओह, ये वाकई बेहतरीन स्कीम है, इस तरह वाकई फॉर्मूला फ्रांस पहुंच भी जाएगा और किसी को मालूम भी ना हो सकेगा, डिसेंट ने कहा। तो बाबरा ने अस्बात में सर हिला दिया। लेकिन मादाम, क्यों ना फॉर्मूला अभी इस 3rd सेक्रेटरी को पहुंचा दिया जाए ताकि हम फारिग हो जाएं, डिसेंट ने कहा। नहीं, फॉर्मूला यहाँ महफूज रहेगा, और वैसे भी मैं यहाँ एंजेला स्मिथ हूँ, बाबरा नहीं हूँ, इसलिए इस रूप में मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता, बाबरा ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मुझे इजाज़त है, डिसेंट ने कहा। तुमने अब इन लोगों की निगरानी करनी है, मुझे यकीन है कि ये लोग अब हमें ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, और बाकी लोगों की बात छोड़ो, किसी को ये मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें ये मालूम है, इसलिए अगर ये लोग तुम तक पहुँच गए तो फिर ये आसानी से मुझ तक भी पहुँच जाएंगे, बाबरा ने कहा। मुझ तक वो कैसे पहुँच सकते हैं? मेरे बारे में तो इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, और ना ही मैं अब तक किसी भी मौके पर स्क्रीन पर आया हूँ, डिसेंट ने जवाब दिया। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसलिए किसी भी सूरत में तुम तक पहुंच सकते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि जब तक फॉर्मूला 3rd सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच जाता तुम भी यहाँ रहो, बाबरा ने कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, डिसेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बाबरा इसके मुस्कुराने पर बेइख्तियार हंस पड़ी। मुझे मालूम है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, और जब प्रोफेसर स्मिथ भी यहाँ मौजूद ना हो तो इसकी बीवी बेचारी अकेली कैसे रह सकती है, बाबरा ने कहा। तो डिसेंट बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।